नमस्कार, मैं सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बरसात से हुए नुकसान की भरपाई करने के बजाय बहाने बना रही है और इससे लोगों को और परेशानी हो रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है। आज बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कही। उन्होंने कहा कि आपदा राज्य के विकास और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ऊना जिले में भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें फसलों का नुकसान, गौशालाओं और मकानों का गिरना, सड़कों का टूटना शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के पास सड़कों पर जमा मिट्टी और पहाड़ी को साफ करने के लिए जेसीबी जैसी व्यवस्था नहीं है, जिससे राहत कार्य में देरी हो रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ऊना जिले में बरसात के कारण गौशालाओं, मकानों और पहाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। अगर प्रशासन द्वारा समय पर डंगा नहीं लगाया जाता है और पहाड़ी को संभाला नहीं जाता है तो भविष्य में और नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें बंद हैं और प्रशासन के पास जेसीबी जैसी मशीनरी नहीं है जिससे सड़कें खोली जा सकें। अपनी चिंता ऊना शहर और आसपास के क्षेत्रों में बरसात के कारण बढ़ते खतरे और प्रशासनिक व्यवस्था की कमी को लेकर है। ऊना जिले में आपदा के समय प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और उच्च अधिकारियों को खुद मोर्चा संभालना होगा। ऊना में नशा और गुंडागर्दी की समस्या बहुत गंभीर है और इसके लिए प्रशासन और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सत्ती ने परिवारों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि नशा माफिया स्थानीय बच्चों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। वहीं सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक से भी इस मुद्दे पर बात की है और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। सत्ती ने चिंता जताते हुए कहा कि ऊना को माफिया और गुंडागर्दी के अड्डे से बचाने के लिए हम सबको आगे जाना चाहिए। पिछले काफी दिनों से जो बरसात के कारण नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने की बजाय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अलग अलग बहाने लगा करके जनता के बाढ़ के दौरा किए हुए जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रही है। जहां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर नुकसान हुआ है, वहीं पर ऊना जिला के अंदर भी किसानों का बहुत बड़ा फसलों का नुकसान हुआ है। गौशालाएं लोगों के गिर गई हैं, मकान अनेकों लोगों के गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं सारी। लेकिन उन सड़कों के ऊपर जो स्लिप आए हैं, जो मिट्टी आ गई है, जो पहाड़ी गिरी है, उस पहाड़ी को साफ करने के लिए भी सरकार के पास जेसीबी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेबर की कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ, अभी तक भी अनेकों घरों से ऐसा बार बार मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि हमारे घर तक पटवारी भी नहीं आया हमारे नुकसान का जायजा लेने के लिए। तो मेरा जिला प्रशासन से आग्रह रहेगा कि वो पटवारियों को दिशा निर्देश दें, या जो भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स वहाँ जाकर के उनका एस्टीमेट लगाने के लिए जिनकी जिम्मेवारी है वो उनको कहें जा करके और देखें जा करके, ताकि उन लोगों की फसल का जो नुकसान हुआ है, उन लोगों की गौशाला का जो नुकसान हुआ है, जो गांव और शहरों के अंदर लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ अनेक लोगों के घरों को नुकसान अगर नहीं हुआ तो भी उनका जो डंगा था, उनकी जो दीवार थी, उनके साथ जो पहाड़ी थी वो पहाड़ी बैठ गई है। अगर उसको आने वाले टाइम में डंगा नहीं लगाया जाता है, पहाड़ी को संभाला नहीं जाता है, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर पंचायत को या नगर निगम के एरिया में पैसा नहीं दिया जाता है, या नगर परिषदों में पैसा नहीं दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये बरसात इसी तरह चलती रही तो लोगों के मकान गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति पिछले कल मैंने ऊना शहर के गलुआ मोहल्ला के अंदर भी देखी। और हमारे अलग अलग एरिया से जो बारिश की बात आ रही है, उसके कारण पूरे जिला के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खास करके कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ध्यान में आया कि कई दिनों से सड़कें बंद हैं और जानकारी ऐसी मिल रही है कि वो सड़कें अभी तक भी नहीं खुलेंगी।
यानी कारण एक ही है कि वहां पर प्रशासन किसी भी तरह से जेसीबी को लगा करके खोलने के ऊपर आमादा नहीं है। प्रशासन को खुद वहां जाना पड़ेगा। एसडीएम, तहसीलदार, इससे ऊपर के अधिकारी जितने भी हैं, उन सब लोगों को खुद मोर्चा संभालना पड़ेगा, तब जाकर के ऊना के अंदर इस आपदा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो पैसा दिया जा रहा है, लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। किसी को 800 रुपया दे रहे हैं, किसी को 2000 रुपया दे रहे हैं, किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं। नुकसान उसका 10 लाख का है, लेकिन मुआवजा उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि उनको फौरी राहत के रूप में भी कम से कम इतनी राशि तो आप लोग दें जिससे वो बेचारा घर के खाने का सामान ले सके, घर की रोजी रोटी को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रशासन के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वो इसके ऊपर ध्यान दें। और हमारे जिला के जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से ऊना के अंदर नुकसान हुआ है। और ऊना के अंदर जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, वहां पर गुंडागर्दी ने भी तबाही मचाई हुई है। आपके सामने ही लगभग 2 महीने पहले एक युवा की बसाड़ गांव के अंदर गोली मार करके हत्या कर दी गई। और उसके साथ अभी बड़ोलिया खुर्द के अंदर शराब माफियाओं ने इकट्ठे होकर के आदमी की कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रख दिया। और पिस्टल रखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अनेकों ऐसे लोग हैं जो लोगों का सहयोग करने पे आमादा है। जो जानकारियां अंदर से मिली हैं कि एक बहुत बड़ा शराब माफियाओं का एक बहुत बड़ा गिरोह जहाँ पे, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। वहीं पर मेरा जो परिवारों के लोग हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, क्योंकि हमारे लोकल बच्चे भी लोगों ने बिगाड़ दिए हैं। लोकल बच्चों को भी साथ लेकर के जाते हैं। बसाड़ की घटना में भी ध्यान में आया था, और ऊना की घटना में भी ध्यान में आ रहा है कि जहां बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व है, वहीं पर ऊना के युवाओं को भी इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे मकड़ जाल में फंसा दिया है। जो लोग नशा बेचने में सक्रिय रहते हैं, जो लोग 2 नंबर के अन्य काम करने में सक्रिय रहते हैं, उनका बहुत बड़ा जाल ऊना शहर के अंदर और ऊना जिला के अंदर बनता जा रहा है, जिसके कारण गुंडागर्दी की घटनाएं इस बॉर्डर एरिया के ऊपर बार बार हो रही है। इन बातों से हमने विधानसभा सत्र के दिनों में मैंने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी बात की। हमने ऊना के अलग विधायक भी आपस में बैठे थे, हम लोगों ने बात की है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन ढीला रहेगा, अगर प्रशासन के ऊपर पूरी पकड़ अगर गवर्नमेंट नहीं रखेगी और उनको सख्ती करने के लिए नहीं बोलेगी, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि ऊना माफिया और गुंडागर्दी के लोगों का अड्डा बन करके रह जाएगा, जो आने वाले समय में संभालना हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब लोग अच्छा काम करें। युवाओं से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे माफियाओं से दूर रहें और ऐसे नेताओं से भी दूर रहें जो अपने तत्कालिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए उनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको अनैतिक कामों के अंदर धकेलते हैं। तो ऐसे अनैतिक कामों का जनता भी विरोध करे और लोग भी विरोध करें, और उसके साथ साथ नेता लोग भी इस जिला को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करें और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, गवर्नमेंट इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाए, ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है। सतपाल जी, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।